दोस्तों, इस किताब को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं। ये किताब तकरीबन हर पॉलिटिशियन या कॉरपोरेट लीडर ने पढ़ी हुई होती है और वो इन्हीं लॉज को इस्तेमाल करके या तो पावर में आते हैं या पावर में रहते हैं। हमें इस पर बहस नहीं करनी चाहिए कि ये लॉज इखलाकी हैं या गैर इखलाकी, बल्कि इन लॉज को समझना चाहिए, क्योंकि आपको पसंद आए या ना आए, सारी दुनिया में इस वक्त यही इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और अगर आप इन्हें समझना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, भूल जाइए कि ऐसे कुछ लॉज हैं भी, और चाय समोसा एंजॉय करिए। चाय समोसा। और हमेशा की तरह इस्तेमाल होते रहिए जैसे आप होते हैं। इस वीडियो में इन्हीं लॉज में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लॉज डिस्कस किए हैं, और ये लॉज समझने के बाद आप अपने आसपास देख सकेंगे कि कैसे पॉलिटिशियंस या कॉर्पोरेट लीडर हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए चलते हैं सीधा इन लॉज पर। कंसील योर इंटेंशंस। आप अपनी असल इंटेंशन हमेशा लोगों से छुपा के रखें। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। चलिए मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक पॉलिटिशियन पब्लिक में जाकर बड़ी बड़ी बातें करता है। वो एजुकेशन फ्री कर देगा, टैक्स कम कर देगा, मेडिकल इम्प्रूव कर देगा, मगर कभी ये नहीं बताता कि उसका असल मकसद सिर्फ और सिर्फ वो कुर्सी है और पावर हासिल करना है। चलिए एक और मिसाल सिर्फ आपके लिए। मेरा मैनेजर मुझे बताता है कि कंपनी बहुत फाइनेंशियली टफ टाइम से गुजर रही है, हमारे पास बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जबकि बजट है और उस प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट भी है। मगर मैनेजर का असल मकसद वो बजट में से सेव करके अपना बोनस बनाना है। क्या वो आपको कभी बताएगा कि उसके बोनस का टारगेट क्या है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अभी बहुत ही भोले हैं। नेवर आउटशाइन योर मास्टर। कभी भी अपने से ऊपर बैठे लोगों से ज़्यादा अच्छा दिखने की कोशिश मत करिए। ऐसा करने से वो आपसे इनसिक्योर या जेलस होंगे, बल्कि अपने हमेशा यही एहसास दिलाते रहिए कि वो आपसे बहुत बेहतर है। ज़्यादा अच्छा बनने या दिखने के चक्कर में सिर्फ आप ही का नुकसान होगा। एक 30 साल का प्रोफेशनल अगर अपने 55 साल के मैनेजर से अच्छा बनने की कोशिश करेगा तो वो उससे इनसिक्योर या जेलस ही होगा कि कहीं ये मुझे ही रिप्लेस ना कर दे, बल्कि उससे मैनेजर को ये एहसास दिलाना चाहिए कि वो आपसे बहुत बेहतर है। ऐसा करने से वो मैनेजर उससे खुश रहेगा और बल्कि उसे बहुत कुछ सिखाएगा, या कम से कम उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। कीप योर हैंड्स क्लीन। आपकी इमेज ही आपका सब कुछ है, कभी भी उसे ख़राब ना होने दें। आपका इमेज इस बात पर कम डिपेंड करता है कि आप अपने बारे में लोगों को क्या शो करते हैं, बल्कि इस पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कितना छुपाते हैं। गलतियाँ तो हर कोई करता है, मगर जो होशियार होते हैं वो उसका ब्लेम लेने के बजाय किसी और पर डाल देते हैं। इसीलिए आप अपने आसपास हमेशा कोई ऐसा ज़रूर रखिए जिससे वक्त पड़ने पर कुर्बान किया जा सके। मुझे पता है बहुत कमेंट्स आएंगे कि ये तो बहुत ही इमोरल और अनइथिकल बात है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं किसी के साथ? ये बहुत ही गलत है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आप किसी के साथ ऐसा करिए, बल्कि ऐसा ऑथर ने लिखा है और मैं तो सिर्फ आपको ये लॉ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस लॉ को समझिए ताकि आप अपने आप को किसी और के लिए स्केपगोट बनने से बचा सकें, या अगली बार जब आप कोई न्यूज़ देखें तो आपको ये समझ आ सके कौन कहाँ किसको स्केपगोट बना रहा है। हमारी गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में ये सब बहुत ही कॉमन है और हम इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। अगर आपको मेरी ये बात समझ आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। बी रॉयल इन योर ओन फैशन। लोग आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसा आप नज़र आते हैं। अगर आप बहुत ही कॉमन नज़र आते हैं तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि लोग आपको कॉमन ही ट्रीट करेंगे। अगर कोई बहुत ही बेहुदा कपड़े पहनता है, फिर चाहे वो जितनी भी बड़ी चीज़ क्यों ना हो, कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको किंग या मैनेजर की तरह रिस्पेक्ट दे तो फिर आपको वैसा दिखना भी होगा। हाथ में आईफोन, स्मार्ट वॉच, अच्छे कपड़े, कूल ग्लासेस, ऑसम हेयर कट, ये सब बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, मगर सच्चाई ये है कि लोग आपकी अपीयरेंस के हिसाब से ही आपको इज्जत देंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपकी अपीयरेंस सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि आपको खुद को भी सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है। आप अगर न्यू जॉब ज्वाइन करते हैं तो अपनी इमेज बिल्ड होने तक अपनी अपीयरेंस को हरगिज़ लाइट नहीं लें। एक दफ़ा लोगों में आपकी इमेज और वैल्यू बन गई तो फिर मामला कुछ और होता है। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा बात मत करो, बल्कि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन में से भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने तक रखो। ऐसा करने से आप कंट्रोल में रहेंगे और आपकी वैल्यू भी बनी रहेगी। आप जितनी ज़्यादा बात करोगे
उतना ही ज़्यादा चांस है कि कुछ ना कुछ अहमकाना बात कर दोगे और चीज़ें आपके हाथ से बाहर होने लगेंगी। मेरे मैनेजर को प्रोजेक्ट की बिगर पिक्चर पता होती है, मगर उसके अंडर किसी भी एम्प्लॉय को यह इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वो हर एम्प्लॉय को सिर्फ उतना ही बताता है जितनी उस वक्त उस एम्प्लॉय की ज़रूरत हो। वो चाहे तो उस एम्प्लॉय को आगे कभी बता सकता है, मगर ऐसा करने से उसका उस एम्प्लॉय पर कंट्रोल वीक होगा। इसीलिए वो कम से कम बात करता है और इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने तक रखता है और वक्त आने पर ही उसको डिस्क्लोज करता है। कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। एक वक्त में एक ही चीज़ को करो और पूरे फोकस के साथ करो। आपने ये तो सुना ही होगा कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। हमें मास्टर ऑफ नन नहीं, मास्टर ऑफ वन बनना है। आपको हर प्रोफेशन में स्पेशलिस्ट मिलेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या मेडिकल। इन सब ने स्पेशलिस्ट बनने के लिए किसी एक चीज़ पर फोकस किया होता है, जब भी जाके वो आज इस मकाम तक पहुंचे होते हैं। डॉक्टर किसी एक एरिया में स्पेशलाइज करके ही सर्जन बनता है। इसी तरह क्रिकेटर सिर्फ क्रिकेट में फोकस करता है और फुटबॉलर सिर्फ फुटबॉल में। अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखो जो हर वक्त मायूस या उदास रहते हैं। अक्सर इंसान समझता है कि वो ऐसे लोगों की मदद कर रहा है, मगर ज़्यादातर चांस इसी बात का है कि वो ऐसे लोगों की मदद करते करते खुद डूब जाएगा। एक सर्वे के हिसाब से आप अपने आसपास मौजूद 5 लोगों का एवरेज होते हैं। आपके आसपास होने से उस उदास और मायूस इंसान का एवरेज तो शायद अच्छा हो जाएगा, मगर आपका एवरेज ज़रूर नीचे जाएगा। थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। बेशक आपको जैसा सोचना है सोचिए, मगर आम लोगों में आप अपने आप को उन्हीं के जैसा बना के रखिए। ऐसा करने से ही आप उनका कॉन्फिडेंस जीत सकेंगे और पावर में आ सकेंगे। आप इस वक्त की सुपर पावर यूएस को ही देख लीजिए, जहां हर किस्म की आज़ादी के बावजूद सबसे ज़्यादा पावरफुल कांग्रेस या पार्लियामेंट में बैठे 535 में से एक भी अपने आप को ओपनली एथिस्ट नहीं कहता। ऐसा नहीं कि ये सब के सब मज़हब को मानते हैं, इनमें से बहुत सारे एथिस्ट हैं भी, मगर वो भी अपने आप को ओपनली डिक्लेयर करके वोट लूज़ नहीं करना चाहते और वो लोगों को यही बताते हैं कि वो उन्हीं में से एक हैं। एक और सर्वे के हिसाब से जो मज़हब में नहीं मानता, लोग उस पर भरोसा कम करते हैं। इंटरेक्शन विद बोल्डनेस। हमेशा किसी भी काम की शुरुआत दिलेर होके करिए। जब आप फेयरलेस और डेयरिंग होते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी आपकी असलियत से कहीं ज़्यादा पावरफुल नज़र आती है और आपकी बहुत सी खामियां उसमें दब जाती हैं। आप जब भी किसी काम को फुल कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस से करते हैं तो आप अटैकिंग पोजीशन में होते हैं और आपका ओपोनेंट डिफेंसिव। अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होंगे तो छोटी सी प्रॉब्लम भी आपको कंफ्यूज कर देगी, जो फिर आगे जाके मज़ीद प्रॉब्लम्स की वजह बनेगी। जब कोई स्पोर्ट्स टीम फुल कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस से ग्राउंड में आके परफॉर्म करती है तो उसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो उनके ओपोनेंट्स मॉरली वीक होते हैं और दूसरा उस टीम की ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। मुझे खुद भी ऑर्गेनाइज होकर पूरे प्लान के साथ काम करने में मज़ा आता है, मगर कभी कभी आप प्लानिंग करते रह जाते हैं और कोई और अपॉर्चुनिटी देखते हुए आपसे पहले वही काम कर बैठता है। उसके प्लान में बहुत ज़्यादा खामियां भी होंगी, मगर उसकी बोल्डनेस वो सब कवर कर देती हैं। इसीलिए इतना ज़्यादा भी प्लानिंग या सोचने ना बैठ जाएं, बल्कि कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस के साथ एक्शन में आ जाएं। मेक योर अकम्पलिशमेंट्स सीम्स एफर्टलेस। कभी भी अपनी स्ट्रगल या एफर्ट्स लोगों को नहीं बताएं। आपने अक्सर ऐसा स्टूडेंट देखा होगा जो क्लास में अक्सर सो जाता है और हर वक्त कहता रहता है कि उसने सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ा, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है, जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। हकीकत में उसने सारी रात पढ़ा होता है। जब भी अक्सर वो क्लास में सो भी जाता था, मगर वो किसी को भी अपनी रियल एफर्ट्स नहीं बताता, और ऐसा करने से बाकी तमाम लोग उसको जीनियस समझने लग जाते हैं। आप कभी किसी एक्ट्रेस को ये बोलते नहीं सुनेंगे कि वो कितना सिलेक्टिव खाती है, कितना कुछ सेक्रीफाइस करती है, घंटों एक्सरसाइज योगा करती है और कई सारी सर्जरीज के पेन से गुजरी है। वो हमेशा लोगों को यही बताती है कि वो नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल है और उसकी लाइफ एकदम मस्त है। ऐसा करने से लोग उसे और पसंद करते हैं। डोंट मेस अप विद द रॉन्ग पर्सन। आप सबको एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, हर कोई एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ऑथर कहते हैं कि कभी भी सामने वाले को जाने बगैर उससे मत उलझ बैठना, खासकर किसी ऐसे इंसान से जो अपनी ज़िंदगी का मकसद आपसे बदला लेने या आपको नीचा दिखाने में गुजार दे। मैंने एक दफ़ा गलती से लेन चेंज करते हुए एक सरफरे को ओवरटेक कर दिया। अगले सिग्नल पर वो मुझसे लड़ने के लिए बेताब हो रहा था, तो मैंने इशारे से फ़ौरन उससे अपोलोजाइज करते हुए सॉरी भाई मेरी गलती है कह दिया। ऐसा करने से उसका रवैया भी अचानक चेंज हो गया और उसने कहा कोई बात नहीं, होता रहता है।
अगर मैं बगैर जाने उससे उलझ बैठता, एक तो मेरा वक्त बर्बाद होता और दूसरा मुझे पता नहीं वो किस किस्म का इंसान है, क्यों खामखाई किसी को बगैर जाने उससे पंगा ले बैठूं। कंट्रोल द ऑप्शंस। लोगों को हमेशा अच्छा लगता है जब वो खुद कोई ऑप्शन चूज करते हैं या खुद से कोई फैसला लेते हैं। आप हमेशा उन्हें ऐसे ऑप्शन दो कि वो आखिर में वही चूज करें जो आप चाहते थे, और साथ ही उनको ऐसा लगे कि ये तो उन्होंने खुद चूज किया है, ये उन्हीं का फैसला था। मैंने अक्सर अपने मैनेजर को ऐसा करते देखा है। वो डिसाइड कर चुका होता है कि कौन सी प्रोडक्ट किस तरह फाइनलाइज होगी, मगर वो अपना फैसला हम पर थोपने के बजाय हमें उस प्रोडक्ट के साथ ऐसे ऑप्शन देता है कि हम आखिर में वही करते हैं जो वो शुरू से चाह रहा होता है। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। हमें अपनी एब्सेंस को यूज़ करके दूसरों में अपनी वैल्यू, इज्जत और ज़रूरत का एहसास और बढ़ाना चाहिए। अगर आप हर वक्त या इजीली किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे तो वहाँ आपकी वैल्यू कम होने लग जाएगी। कभी कभी जानबूझकर अपने आप को लोगों से या किसी पर्टिकुलर ग्रुप से दूर कर लीजिए। ऐसा करने से आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट और बढ़ती है। आप अगर बहुत जल्दी में ऐसा करेंगे तो लोग आपको भुलाना शुरू कर देंगे। तो ऐसा आप हमेशा जब करिए जब आपकी कदर दूसरों की नज़र में बहुत बढ़ गई हो और वो आपसे इमोशनली इंगेज हो गए हो। इंसान उस चीज़ के पीछे ज़्यादा जाता है जो उससे इजीली ना मिल सके। डू नॉट कमिट टू एनीवन। कभी भी किसी एक साइड या पार्टी से कमिट मत करिए। इंसान को कमिट सिर्फ खुद से करना चाहिए। बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो जल्दबाजी में किसी एक साइड कमिट कर बैठें। अपने आप को हमेशा न्यूट्रल रखें और दोनों साइड से अपने काम निकलवाते रहें, और अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते रहिए। आपके कमिट ना करने से वो आपका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे और इससे आप ही का फ़ायदा होगा। आप उन्हें उम्मीद देते रहिए, मगर उम्मीद भी सिर्फ इतनी कि सेटिस्फैक्शन ना मिल सके और वो आपकी तरफ और खींचे चले आएँ। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज़ वेट इफ़ नेसेसरी। हमेशा अपने ओपोनेंट को अपनी तरफ आने दो, खुद चल के कभी उनके पास मत जाओ। ऐसा करने से चीज़ें आपके कंट्रोल में रहती हैं। जब आप किसी दूसरे को अपनी तरफ आने पे मजबूर करते हो तो उस वक्त आप फुल कंट्रोल में होते हो, ज़्यादा पावरफुल नज़र आते हो और आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। चलिए आज की इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।